चलिए बाबू, तो हम लोग अब आप प्रयागराज वाले जितने बच्चे हैं, अब सारे बच्चे लोग अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे। लोग यहाँ जितने भी हम लोग से बन सकता था, हम लोग ने आप लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी फीस। अच्छा, अभी जो रिजल्ट आया, इसमें एग्जाम हुआ, किसी भी अब एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना आए। अब पता है, आयोग जो है ना, आयोग प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि किसी पढ़ाए हुए संस्था से यदि क्वेश्चन आ जा रहा है तो ये इत्तेफाक हो सकता है। ले, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हम लोग की मेहनत है। इत्तेफाक बोल रहा है, कितना अजीब चीज है। किसी के आप लोग यहाँ पसीना बहा के पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट हो जाए और आपका पड़ोसी कहे कि इत्तेफाक है, तो कितना दिमाग झनकेगा। मन कहेगा पहला 3rd डिग्री टॉर्चर एकरे करे आदमी। बड़ी अजीब होता है। आपका रिजल्ट अगर 1 नंबर से भी कम हो गया, पॉइंट से भी कम हो गया, तो क्या कहता है सब, पढ़ाई नहीं किए थे। लेकिन आपके मेहनत के बदौलत रिजल्ट हो गया तो क्या कहेगा, इत्तेफाक है। ऐसे इत्तेफाक होता है? सब आप लोगों की क्या है, मेहनत है, और मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। हम शिक्षकों का काम क्या होता है, आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग में बदल देना है आप, ताकि वो आप ब्रॉड लेवल तक क्या कर सके, सोच सके। और यंग जनरेशन में जो अधिकारी जाते हैं ना, वो लोग के हाथ से एक अच्छा चीज ये होता है, एक तो उनका सर्विस लंबा होता है, तो मेन चीफ सेक्रेटरी तक वही पहुंच पाते हैं जो जितने यंग एज में सेलेक्ट होते हैं, और वही उन्हीं के हाथ में होता है पॉलिसी मेकिंग। यंग जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, एक तो उनका लिंक बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिस वजह से उनको रिश्वत देने वाले की जान पहचान नहीं होते। अब आप ही बताइए ना, आप कौन से बहुत बड़े घर के हैं कि आपको कोई लोग जानेगा। आप एक किसान फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग निकल के आ रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट होगा ना, आप लोग तो हर जगह धक्के खाए हुए हैं, चाहे आधार कार्ड सुधरवाने में, चाहे मैट्रिक, किसी का 10th में मार्कशीट में नाम गड़बड़ है, किसी के पिताजी के नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है। गड़बड़ किया छोटा डिपार्टमेंट और दौड़े विद्यार्थी, ये होगा। आप लोग के हाथ में जब आप लोग IAS बनिएगा, पॉलिसी मेकिंग रहेगा, तो उस कॉलेज, उस स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी, तुम सुधरवा के दो, तुम्हारा स्कूल गड़बड़ किया नहीं, ओकरा जेब से पैसा लगना चाहिए, सुधारा आपने। वाह रे भाई वाह। इसका मतलब ये समझिए कि UPSC में केवल सिलेक्शन हो जाना नहीं मात्र से देश नहीं बदल जाता है। आप सोचिए, गलती करे कोई, भुगते कोई, और उस पर ही कर देगी 1 महीना में सुधार के दो प्रिंसिपल साहब ने, तो सस्पेंड हो जाओगे। हमारे भी मार्कशीट में ना पिताजी के नाम में गड़बड़ कर दिया, हम वो कह दे कि यही नाम में रहेगा। हम सुधारे नहीं, पिताजी का सुधार दिए, आप ही नाम बदल दीजिए अपना। 4000 रुपया मांग रहा था, कह रहा था मार्कशीट में नाम सुधारेंगे ना 4000 रुपया लेंगे। ए भाई, 4000 रुपया नहीं था, वो भी हम लोग जब 10th किए थे, आज से 15-20 साल पहले, भैया 20 साल पहले तो 4000 रुपया की बहुत मायने रखता था। तो 4000 रुपया मांगा तो हम कहे कि ना, हमारा गलती है, नाम ठीक रहेगा। अरे नामे ना है भाई, वो हम ना जान रहे गलती है कि सही है, नहीं समझ में आ गया? नहीं है। अब जैसे इनका सुरेश के जगह साढ़ नाम रख दे। तो ऐसा तो व्यवस्था है, तो हम लोग को ये व्यवस्था चेंज करने की जरूरत है। आप जिस जनरेशन से आ रहे हैं, वो जनरेशन है जिसने समस्याओं को किताबों में नहीं पढ़ा है, बल्कि जी कर देखा है। जब आप इसको लिखिएगा, जिस तकलीफ से आप पढ़े हैं ना, यकीन मानिए PT पास होने के बाद, प्रीलिम्स पास होने के बाद, वो तकलीफ जो आप झेले हैं ना, वो जब दिल से तकलीफ निकल के आपके कलम से जब मेंस पे लिखा जाएगा ना, छप जाएगा सामने वाले के दिमाग पे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आप लाल पीला हरा में फंस जाते हैं। उसके बाद भी क्या, आपको पता है कि आप लाल पीला में फंस रहे हैं, ये पता रहता है, लेकिन फिर भी कहेंगे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है, जा नहीं समझ आया।
तो अभी आप लोग को बचने की जरूरत है किससे? लाल पीला हरा से। किससे बचने की जरूरत है? लाल पीला हरा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमारे समझाने पे आप लोग मानते हैं? हाँ माने। और लड़की लोग आप लोग भी ज्यादा इन लोग के मीठा मीठा बात पे कोई मतलब नहीं रखना है कि नहीं? इन लोग बड़ी मीठा मीठा बात बोलता है सब, ज्यादा भरोसा नहीं करना इन लोग पे, ज्यादा भरोसा। अरे भाई लड़का हो या लड़की, सबसे कहता अगर ढूंढना ही है तो जाके लबासना में ढूंढ लेना अपना। नहीं, एक बच्चा से हम बोले तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। लबासना में तो हम कॉल किए और भाई क्या हालचाल, तो कहा सब ठीक ठाक। कहा कि इसी बात पे हो गया कि देखे कि नहीं, तो कह रहा है कि सर देखे हैं लेकिन कंफ्यूजन में। हम क्या हो गया? कह रहा है कि सर बाय द वे हमको कोई और स्टेट का कैडर मिल गया, उसको कोई और स्टेट का कैडर मिल गया। तो हम कहे भाई ये तो 2 कदम और आगे निकल गया। हम तो बोले थे लबासना में देख लेना, ये लबासना के बाद कैडर खोजने लगा। 2 कदम आगे ही निकल गए अब। अच्छा, उसका भी कहना क्या गलत था? अब किसी को केरल कैडर मिल जाए, किसी को राजस्थान कैडर मिल जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा ही सीरियस ले लिया। तो आप लोग भी पढ़ाई को प्रति अपने आप को झोंक दीजिए। क्या आपके पास इतने अमीर घर के हैं कि आपके घर वाले आपको 50 लाख 60 लाख रुपया दे के बिजनेस खड़ा कर सके? नहीं कर पाएंगे। अगर है तो कर लो बिजनेस, अगर उतने पैसे हैं तो कर लीजिए बिजनेस। आजकल एक नया स्लोगन निकला है। स्लोगन क्या निकला है कि सब लोग नौकरी करेगा। अरे भाई, यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक मिडिल क्लास, एक गरीब फैमिली, किसान फैमिली मंथ का 5,000 4,000 6,000 रुपया अपने घर से भेजते हैं। आप लोग को इतने एवरेज पैसा आता होगा 5-6 हज़ार, इससे ज़्यादा वो नहीं भेज पाते। हो गया कभी एडमिशन लेना है तो अलग से आ गया, अदरवाइज में एवरेज यही हाल है। हम यही कहते हैं कि जो भाषण दे रहा है, तनी बताओ तो 5,000 6,000 में कौन बिजनेस चालू करेंगे? गोलगप्पा बेचेंगे? 5-6 हज़ार में तो वही चालू हो पाएगा। तो भैया जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो उतना इफोर्ट नहीं कर सकता है, वो तैयारी करने आ रहा है, ओकरो नहीं देखल जा रहा है। ओकरा आप समझ रहे हैं? वो नहीं देखल जा। नौकरी देने वाला बनो भैया, पूंजी रहेगा तो आराम से बन जाएगा। क्या आप लोग के पास घर वाले इतना पैसा दे सकते हैं? जाइए ना, तनी बैंक से लोन लेने, भगा देगा आपको। नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो आप पे उंगलियां उठाते हैं, आप अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं हुए ना तो आपका कोई भाषण नहीं सुनेगा। महात्मा बुद्ध भी ज्ञान प्राप्ति से पहले 6 साल तक तपस्या किए थे। किया थे कि नहीं किया थे? 12 साल तक तपस्या महावीर स्वामी को करना पड़ गया। किया था कि नहीं? तो बिना, जब भगवान लोग को तपस्या करना पड़ गया तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है जी? अभी आप लोग तपस्या वाले युग में, लेकिन तपस्या को तपस्या की तरह कीजिए। पढ़ाई वैसे ही कीजिए जैसे नोट गिनते हैं, फुल कंसंट्रेशन से। किसी को मजाल, कोई नोट गिनते समय उसका ध्यान भटक जाए, अरे गिन रहा है, कोई बड़बड़ाएगा तो चुप रहे, चुप। नोट गिनने में दिक्कत हो रहा है। अब पढ़ाई में ढाई दिन नोटिफिकेशन चेक होगा, कोना का है, बाबू खाना खाए कि नहीं, अब मर जाएगा बिना खैले। नहीं समझे? लड़का लोग इस सब में ज्यादा बर्बाद होता है सब। हाँ, अरे शाम का शाम चराने ले जाता है, चलो चलो, अपने खाएगा 100-2 रुपया वाला आइसक्रीम हुआ, ओका खिलाएगा 40 रुपये लहाऊ वाला। लड़की होशियार रहती है, ये सब खर्चा नहीं करेगी, खूब से खूब कहेगी आज पराठा भुजिया बनाए हैं। जैसे मजाल का तुम खा के देख लो उन लोग से, पराठा भुजिया खिला के भेज देंगे। आया था हमरा से पैसा खाने, पता नहीं है इकोनॉमिक्स के हम लोग विद्वान हैं। ठीक करती हो लड़की लोग, नहीं जाओ पराठा भुजिया खाओ। पढ़ाई को कैसे करना है, सीरियस है कि नहीं? तो आप लोग आराम से, मेन फोकस किस पे रखना है? पढ़ाई पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी चीज क्या है
कि अभी के टाइम पे एक समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है, क्या चीज, हाईली मोटिवेटेड हो गए हैं, इंस्पायर हो गए हैं, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन इन द सेंस उसको कितना पढ़ना चाहिए, कितना डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें नहीं रह गई उसमें। ये एक बड़ी समस्या आ गई स्टूडेंट के बीच में। इसे दूर करने की ज्यादा जरूरत है। बाबू इधर जो खड़े हो लोग इतना हल्ला कर रहे हो लोग, मेरा गला बच जाएगा, या मेरा गला इतना, आप ही लोग की आवाज इतनी आ रही है ना। मोबाइल रख दो बाबू, पहले इन लोग से पहले मोबाइल रखवाइए तो तभी शांति से रहेगा। सिर्फ रखो, मोबाइल रख लो तो। मोबाइल रख दो बाबू। अच्छा, जो ज्यादा टेढ़ टाढ़ है ना उधर फोटो खींचता है, नहीं पचकल ढचकल रहेगा देर, उधर फोटो खींचता है। हाईली मोटिवेटेड रहता है। एजुकेशन में भी वही समस्या है। जानते हैं, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, सरफराज नाम था उसका। तुम है सरफराज, गधा कहीं का, तुम्हारा नाम सरफराज तो तुम वही हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? बताइए, गजब बात है। आप ये अलग, वो अलग सरफराज बैठो। उसकी खास वो क्या था जानते हैं, सुबह उठता था ना तो बरस वरस कुछ नहीं करेगा, पढ़ना चालू करेगा। एक ही बार उठेगा वो, जब उसे भूख लगेगी तो ब्रश वरस करके खाना पीना खाने के लिए। तो एक बगल का रूम पार्टनर वो क्या कह रहा था कि इतना हम पढ़ देंगे ना तो हमरो रिजल्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहे ना कि बाबू तोरे औकात के बाहर है, तो इतना बैठ ही नहीं सकता है 6 घंटा एक के बार में। तो आजकल के बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं कि हम ओकरा इतना हम पढ़ देंगे तो हो जाए। भाई तुम नहीं कर पाएगा उतना। 4 घंटा 3 घंटा एक साथ में बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम एक दिन बैठ सकते हो, 2 दिन बैठ सकते हो, डेली नहीं बैठ सकते हो। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईएएस और पीसीएस बैच में स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत एक टीचर करता है। हम आपके बीच में भी रह रहे हैं, टीचर्स के बीच में भी रहते हैं। अरे बाबू, आप लोग की मेहनत देखते हैं, रिजल्ट आप लोग को लेना है, रिजल्ट हम लोग को थोड़ी लेना है। लेकिन देखते हैं रात तक टीचर लोग क्या बता दे, क्या पीपीटी तैयार करना है, क्या क्वेश्चन तैयार करना है, क्या नया क्वेश्चन तैयार करना। अजीब हो गया आप लोग यंग जनरेशन में। आपको मेहनत करना चाहिए, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अजीब स्थिति हो गई है। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझाएगा आप लोग को। तो जरूरत किस चीज की है, आप अपने आप को समझिए कि दूसरों की जो गलतियां किए थे उससे आप सीखिए। बट आप लोग क्या होता है ना कि दूसरों की गलती से नहीं, ऐसा लगता है ना कि अगर बच्चों में एक बड़ी खराब चीज होती है, टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चन बनाने गया, क्वेश्चन नहीं बनाना तो अपने आप को समझाता है एग्जाम तक टाइम तो हम हो ही जाएंगे। मतलब तोरा घरे ठीक से एग्जाम नहीं निकल, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तोरा एग्जाम में निकल जाएगा। वाह, मैंने बर्थडे पार्टी नहीं संभल रहा है बाबू, अब करिए भोज। भाई तुम्हारा घर में जब टेस्ट दे रहे हो उसका मार्क्स ठीक से नहीं आ रहा है तो कहां से तुम्हारा सही हो जाएगा? तुम कोई जड़ी बूटी खा लोगे उस टाइम। इतनी समस्याएं हो गई हैं कि कई बच्चे एप्लीकेशन देते हैं, सही से एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे। मतलब एक होना चाहिए कि एप्लीकेशन 1 पेज का है, 4 लाइन में हमें समझ में आ जाना चाहिए किस चीज़ से है। नहीं समझ आ गया। एक आदमी, एक स्टूडेंट ऐसे आया था तो उसका रहता सर से मिलना है, तो हम लोग क्लास में थे, तो जो ऑफिस वाले हैं वो बोल दिए कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए ताकि हम लोग उस आधार पे सर को पहले से ब्रीफ कर देंगे कि आप किस टॉपिक में मिलना चाहते हैं। तो जो चीज़ आप 10 मिनट में बताएंगे वो 2 मिनट में हो जाएगी। तो एप्लीकेशन लिखा और उसको फोल्ड करके दे दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन में जानते हैं क्या लिखा था? हम सर से मिलना चाहते हैं। ये भैया ये कौन एप्लीकेशन है? वो हम सर से मिलना अरे भाई आप किस टॉपिक पे मिलना चाहते हैं? अगर आपको पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। पढ़ाई में फिर किस सब्जेक्ट से है, या पूरी एकेडमिक से है, या फिर कहने का मतलब समझो कि अब आज जनरेशन जो आ रही है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तो जैसे कोई गड्ढा में जमीन है और कोई बराबर जमीन है, तो गड्ढे वाली जमीन में मकान बनाने से पहले उस गड्ढा को भरना पड़ता है, उसके बाद मकान बनता है। और समतल जमीन को सीधे मकान बनाना चल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा अपना बेस ठीक करके रखे हैं, वो फटाफट वहां से मेहनत कर लेते हैं।
कुछ बच्चे का पहले से बैकग्राउंड कमजोर होता है, उन्हें जरूरत है सेल्फ स्टडी ज्यादा करने की, दुर्भाग्य वही सबसे कम पढ़ते हैं। तो भैया टीचर के पास कोई दवाई जड़ी बूटी थोड़ी है, डॉक्टर और टीचर में अंतर होता है। डॉक्टर के पास अपनी कला भी है और साथ साथ दवा भी है। टीचर के पास ऐसा कोई दवा नहीं है, उसके पास अपना स्किल्ड है। डॉक्टर के पास क्या स्किल्ड भी है और दवा भी है। स्किल्ड से ऑपरेशन करके हटा दिया, दवा के हेल्प से सुखा दिया। हमारे पास कौन सी का दवाई है? ये भाई हम आपको बता ही सकते हैं, आपके बदले हम तो मेहनत नहीं कर देंगे कि आपके बदले हम एग्जाम दे देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ। तो जनरेशन आजकल को कितना ही समझाया जाए। और एक सवाल उठाने में कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट कम होते जा रहा है, हालांकि थोड़ा सुधार हुआ है, बट उसका कारण देख रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है, एज ए टीचर हम लोग को इंग्लिश मीडियम भी यहाँ चलता है और हिंदी मीडियम भी यहाँ चलता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर उन्हें हम ये बोल दें कि ये टॉपिक आपको कवर करना है, वो कवर करके आते हैं। वो फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि जो कंटेंट दिया जा रहा है टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से है या नहीं है। हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं हो पाता है। लेट सपोज कीजिए जैसे कोई टॉपिक है, उसको जो मेन चीज़ है आदमी उसे कवर कर दिया। इंग्लिश मीडियम के क्लास में गए, इंग्लिश वाले बैच में, कि देखो बाबू इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आप ये नोट्स दे दे रहे हैं, इसे आप कवर कर लीजिएगा। अगले दिन ये कहना भी नहीं पड़ेगा, वो अगले दिन कवर करके आएंगे। और आप लोग के साथ एक समस्या आती है, आप लोग एग्जाम में आए ना, अरे छोड़ दे लो हो, अब शॉर्टकट खींच रहे हैं, लग रहा है दिन गिर गई लो अब इनका। कहानी बताने में मत पूछो भाई साहब, क्या तुम लोग कर देते हो ना, ये एक समस्या। आप अपने साथ में बैठ के देखना, एटीट्यूड्स देखना, उनका अलग अप्रोच देखिए, आपको लगेगा उनको ज़्यादा इस कहानी से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग में क्या है, एक और खराबी जो हम पर्सनली फील किए हैं, हम इन्हीं टीचर से पढ़ेंगे। एक ये भी है, उसमें क्या होता है ना, आप देखिए अगर आपको उस लेवल की क्वालिटी जो आपके एग्जाम के हिसाब से है वो अगर ना मिले तो सवाल इस पे होना चाहिए, सर मेरा कंटेंट इस लेवल का नहीं जा रहा है। सवाल क्या आता है, नहीं हमारे टीचर को परीक्षा देनी है। टीचर तो अपने आप में हर टीचर कौन बनता है भैया, जिनका वो सब्जेक्ट सबसे परफेक्ट हो। हम मैथ के टीचर बनेंगे तो टीचर बनना इजी है, स्टूडेंट बनना टफ है। स्टूडेंट को सब पढ़ना है, स्टूडेंट को सब पढ़ना, चाहे उसको अच्छा लगे या ना। और टीचर में बहुत आसान है, सब पढ़ना नहीं है और वही पढ़ना है जो सबसे अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे। ऑब्वियस बात है, हिस्ट्री टीचर के लिए हिस्ट्री परफेक्ट है, पॉलिटी के लिए पॉलिटी परफेक्ट है, बट स्टूडेंट पढ़ने के लिए बहुत टफ है। भैया तुम्हें पॉलिटी में इंटरेस्ट है या नहीं, मत पढ़ो, लेकिन जा। अब जिनको इंटरेस्ट नहीं है उसको अनुच्छेद और अनुसूची में अंतर नहीं समझ में आता, ये क्या है भाई। अब बुझा गया तो फिर उसको धारा नहीं बुझाता है, धारा 302 नहीं समझे। तो जब आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना, ऑटोमेटिक आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। देहात में वो कहावत अच्छा कहा जाता है ना कि जब पत्नी पसंद रहती है ना तो उसके हाथ का भोजन भी अच्छा लगने लगता है। तो कहावत कहा जाता है, देहात में बड़ी फेमस है, अन्ना पसंद है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही है ना कि सब्जेक्ट में अगर आपको पसंद है, इंटरेस्ट है ना सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में हर किताब अच्छी लगेगी, हर टीचर अच्छे लगेंगे यहाँ पर। बट जो गलती आप करते हैं, आप कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं। क्या आपको जो कंटेंट दिया जाता है टू द पॉइंट है कि नहीं है, एग्जाम में आता है या नहीं आता है, पक्का आता। इस बार हम लोग जो नई चीज़ें करने जा रहे हैं आप लोग के लिए, वो ये कि बहुत सारे बच्चे जो लिखने जाते हैं आंसर राइटिंग, तो नॉलेज तो होता है, कई बच्चों की समस्या ये है कि हैंड राइटिंग इतनी खराब होती है कि एक परसेप्शन खराब बैठ जाता है, कौन बैल लिख दिया इसको। तो थोड़ा बहुत उसके लिए हम लोग टीम को बोले हैं आपको लिए कैलीग्राफी भी स्टार्ट करने के लिए। कैलीग्राफी ये होता है कि किन शब्दों की बनावट कैसे है। तो होता क्या, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब होती है, वो अक्षरों का बनावटें आप टेढ़ कर देते हैं। भैया वो अक्षर होना चाहिए ऐसे, आप कर देंगे ऐसे। तो हैंड राइटिंग खराब है या अक्षर खराब है, आप कहते क्या है, हैंड राइटिंग खराब। ले यहीं से गड़बड़ हुआ कि नहीं, हैंड राइटिंग खराब या अक्षर की बनावट खराब। तो उस अक्षर के पीछे आपको लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। साउथ इंडिया की कोई भी भाषा देखिएगा तो गोल 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 घुमावदार भाषा होगी, सीधे सीधी नहीं होगी, जलेबी टाइप की रहेगी। एकदम सही बोला, जलेबी एकदम।
क्यों जलेबी टाइप की भाषा है? वहां केले के पत्ते थे, नारियल के पत्ते थे, तो पहले कागज नहीं था तो पत्तियों पे ही लिखा जाता था। तो केला के पत्ता पे इसे क लिखेंगे, ग से गमला पर फट जाएगा। नारियल के पत्ते पे ग लिखेंगे तो फट जाएगा, सीधे चिचिन पारेंगे ना फट जाएगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा? गोलिया के। वहां क्या करना है? मजबूरी है, गोलिया गोलिया के लिखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि गोलिया के लिखने में मजा आ रहा है, केलवा का पतैया मत फट जाए या नारियल का पत्ती ना फट जाए। तो अच्छा, नॉर्थ इंडिया में ये हमारे यहाँ पीपल के पत्ते थे, बरगद के पत्ते थे। अब इन पे आप ना सीधा लिखिए, गोल लिखिए, आपको उसकी बनावट जाली जैसी होती है, तो पूरा बढ़िया से लिखने लगे वो लोग, तो सीधे सीधे आ गया। तो सब बनावट की, शब्द की कहाँ से कैसी बनावट आती है, जब ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग के लिए थोड़ी आसानी होगी। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसे एक कैलीग्राफी का क्लास स्टार्ट किया जाए कि नहीं? तो छोटा सा रहेगा, हल्का सा, आपका 1 हफ्ते 10 दिन में वो बस आपको बनावट बता देगा, कमांड बता देगा। फिर तो प्रैक्टिस आपकी हाथ की चीज़ है। अब प्रैक्टिस छोड़ देंगे तब तो उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो 12th पास करके आए हैं, कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले? ऐसे चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं या आपके जो छोटे भाई बहन अब आने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम है। वो आपका 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। उसमें फ़ायदा ये है कि उसको तैयारी के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन की भी तैयारी हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन में भी मार्क्स अच्छा आएगा और यहाँ आपके यूपीएससी पीसीएस वाले में भी मार्क्स ठीक आएगा। उधर से वो भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर होगा। एक लंबा टाइम रहेगा ना, तो आपको सीसेट में भी आप अच्छा टाइम दीजिएगा, सो दैट आपके साथ, सपोज कीजिए कि आप यूपीएससी के लिए आए, कई ऐसे बच्चे हैं जो आए यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस में भी सेलेक्ट होकर चले गए। तो 2 रास्ते आपके साथ। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इन केस यूपीएससी में 1 आध साल अगर लेट हो गया 1-2 नंबर की वजह से, अमूमन हो जाता है, आपको पता है। मोटिवेशन कई बार आपका इतना भयानक रहता है ना कि कोई आपको सही बताता है तो आपको लगता है कि आपको वो इंसान अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, बट लिमिटेड सीट के होने की वजह से 1-1 नंबर से हजारों बच्चे छट जाते हैं। तो अगर आपका रेगुलर तैयारी अच्छे से रहेगा ना, तो मान के चलिए इस बार 1 नंबर से छट गए, बट आपका पीसीएस में हो गया, तो आप पीसीएस में चले गए। तो ऐसा थोड़ी है कि फिर यूपीएससी के लिए आपके रास्ते बंद हो गए। क्या बंद हो गए हैं? और टेंशन फ्री पड़ेंगे आप, है कि नहीं यहाँ पे? तो इस तरह से तैयारी अगर रहेगी ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में, तो आपके साथ कई रास्ते क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। बट अगर आप एक साथ केवल एक ही डायरेक्शन पे चलते रहते हैं, तो सपोज कीजिए किसी साल 1 नंबर से छट गया, अगली बार 1 नंबर और कम हो गया, 2 बार होने के बाद से ना घर वाले, सोसाइटी, खुद आपको अपने आप के ऊपर एक प्रेशर फील करने लगता है, तो वो आपको और दिक्कत करने लगता है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी तैयारी ऐसे रखिए जिससे कि आप हर डायरेक्शन में कैसे भी क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं या ऐसा नहीं है, बट सोसाइटी को भी ध्यान में रखिए। अगर 1 नंबर से भी छट गया ना, खास करके गर्ल्स लोग, क्या आपको ताना नहीं देगा लोग? सबसे ज़्यादा ताना गर्ल्स को सुनना पड़ता है। उसको तो एग्जाम से बाद में लड़ना है, पहले अपने परिवार से लड़ना होता है, सोसाइटी से लड़ना होता है, दुनिया भर का ताना देगा सब। लड़का सबको एक फेवरेट डायलॉग है, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है? नहीं, तो तुम अनपढ़ हो के बादशाह अकबर बन के घूम रहा है। पढ़ लिख के राजा नहीं हुआ है, पढ़ लिख के राजा बनने के लिए कोई थोड़े पढ़ता है। पढ़ाई इसीलिए है कि राजा के पद को खत्म किया जाए। आप बताइए, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? लोकतंत्र लाने के लिए कि राजतंत्र लाने? क्या कह रहा है पता है? कि पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, उसको समझाइए पढ़िए रहे कि राजा का पद खत्म हो। तो अप्रोचे गलत ले लिया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बस वो आपके पास वो अप्रोच प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, तभी जाके कोई भी चीज़ें होती हैं। बाकी सक्सेस होने के लिए ना एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है। अच्छा, ये पसीना पोंछने के लिए ये चलेगा, होता है इतना पसीना से, कोई दिक्कत थोड़े है। आदमी वो जो एसी उसी में जन्म दिया है ना, वो सबको पसीना होता है तो बेचारा घबरा जाता है। हम लोग कौन जी भैया, वही मिडिल क्लास से आ रहे हैं लोग यहाँ पे। एक से देर तो घरे में हुआ रहता है। किसके घर में यहाँ पे आप लोग के एसी लगल होगा? किसी के घर में नहीं, एक ठो उसके घर में लगल है, लेकिन तुमको देख के नहीं लग रहा है कि लगा है तुम्हें।
वो झूठे हाथ उठाए, अब हाथ नहीं उठा रहा है, डरे कि हम इसको खड़ा मत कर दे। चश्मा वाला साइड में भाग रहा है ना वो चश्मा वाला। हम बता रहे हो कि नहीं लगल है, लगल है। चलो बढ़िया है भाई, लगा रहे आप लोग को। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपर टाइम देते हैं तो आप सक्सेस हो जाइएगा। आप ही बताओ बाबू, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है? हाथ उठाइए, हाँ हाथ नीचे कीजिए। जिनका हिस्ट्री स्ट्रांग है, हाँ सुजीत साहब, पॉलिटी वाले हाथ उठाएंगे, पॉलिटी। चलिए हाथ नीचे कर दीजिए। अब इकोनॉमिक्स, चलिए इकोनॉमिक्स भी ठीक है। आपने जितना हाथ उठाए हैं ना, आप में कोई सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअल में आप जिस सब्जेक्ट पे हाथ उठा रहे थे, आप सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम दिए हुए हैं। ये गलतफहमी में है कि आप कह रहे हैं कि आपका पॉलिटी अच्छा है। नहीं, जिन्होंने हाथ उठाया है कि मेरा पॉलिटी अच्छा है, उन्होंने पॉलिटी को ज़्यादा समय दिया है। हाँ, तो समय दीजिएगा पॉलिटी पे, आप सोचिएगा ज्योग्राफी अच्छा हो जाए। जितने लोगों ने ज्योग्राफी के लिए हाथ उठाया था कि उनका ज्योग्राफी अच्छा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा समय किसको दिया है? ज्योग्राफी। इसका मतलब रिजल्ट और आपका कंसेप्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। सीधी सी बात। दूसरा, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या देना है? टाइम देना है। अब आप बताओ, अगर आप फोन पे 4 घंटा बतियाने में टाइम दे रहे हो तो कौन सब्जेक्ट बढ़िया होगा? वही वाला जिसमें बतिया रहे हैं, जिससे 3 घंटा 4 घंटा बतियाएंगे, एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। उसको कौन सा सब्जी पसंद है, कहाँ का गोलगप्पा पसंद है, कोने कलर का कपड़ा पसंद है। लेकिन अगर समय पे, क्लास पे समय दीजिएगा, किस पे समय दीजिएगा? क्लास पे। तब पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक प्री में पूछता है, कौन सा मेंस में पूछता है, किस टॉपिक की संभावना मेंस में है आने की, किसकी नहीं है। अब आप बताओ, आप कहाँ टाइम देते हो? वाह, बताइए। ऐसा सीधा बन रहा है सब अपने आप को, जैसे लग रहा है हम दूसरे गोला पे आए। हम नहीं समझ रहे तुम लोग कितना समय देता है। बाप रे बाप, एकदम सीधा समझ रहे हैं हमको भी यहाँ पर। हाँ, बुक पे टाइम। तो एक और ध्यान से समझिए, हल्ला नहीं कर पाओ। ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा, लड़का या लड़की में, जो चाहता होगा कि उसका रिजल्ट ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है। हर स्टूडेंट, हर बच्चा, लड़का हो या लड़की, क्या चाहता है कि उसका रिजल्ट हो। लेकिन सबका हो पाता है? उसका कारण समझिए क्या है। सबसे पहली चीज, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, उस चीज को लेकर कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। जिस चीज का नॉलेज रहेगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब नॉलेज किस चीज में? जैसे कोई जीएस के टीचर हैं, उन्हें आप कहिएगा कि आप एक काम कीजिए, आप रीजनिंग पढ़ाइए। सब्जेक्ट किसके हैं? जीएस। तो वो टीचर रहेंगे, बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत, अरे भैया कितना खींच दे, जितना हमको रीजनिंग बुझा रहा है उतना खींच रहे हैं, ओकरा से ज़्यादा क्या खींचाएगा? टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस गया कि नहीं गया? क्यों? आपने नॉलेज चेंज कर दिया। तो आप उसी चीज में कॉन्फिडेंस फील करेंगे जिसके बारे में आपका क्या है? नॉलेज है। जिसका ज्योग्राफी अच्छा है, आप उसे हिस्ट्री पूछिएगा तो लो कॉन्फिडेंस फील करेगा। ज्योग्राफी पूछिएगा तो एग्रेसिव रहेगा। हाँ, पूछो बताते हैं, पता एग्रेसिव। यानी आपका कॉन्फिडेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉलेज पे। नॉलेज आया कहाँ से? दवाई खाए थे? हाँ, टाइम दिए थे। जब आप किसी चीज को टाइम देने लगते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज आने लगता है। जैसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा, नॉलेज फ्री में 2 चीज देके जाता है, एक इंटरेस्ट देता है, दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। थोड़ा भी नॉलेज आ गया ना, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, और जैसे ही इंटरेस्ट आएगा तो नॉलेज और मजबूत होगा। आपको क्या आएगा? कॉन्फिडेंस।
यही चीज चाहिए आपको कोई भी एग्जाम फोड़ने के लिए, कि सिलेबस में इंटरेस्ट हो और एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो। सिलेबस में इंटरेस्ट आ गया, पढ़ने में मन लगेगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा, फोड़ देंगे यहाँ पे कैसे नहीं। अब आप बताओ, जंगल में सबसे बड़ा सबसे ताकतवर हाथी होता है, सबसे लंबा जिराफ होता है, सबसे तेज चीता दौड़ता है, सबसे तेज चीता दौड़ता है, सबसे जहरीला सांप होता है, मगरमच्छ में सबसे ताकत, पानी में सबसे ज्यादा ताकत मगरमच्छ को। सब में एक कमी है, जानते हैं क्या? कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर उसी जंगल में एक छोटा सा जीव आता है, ना उसकी दौड़ने में तेज है, ना विशाल शरीर है, ना लंबा है, ना जहरीला है, ना तैरने में, किसी चीज में ठीक नहीं है वो। बट एक चीज है उसके अंदर, जानते हैं? नॉलेज। ना ना ना, कॉन्फिडेंस नहीं, नॉलेज। उसको पता है कि हमको गर्दन फोड़ना है जानवर का। हमको क्या फोड़ना है? गर्दन। हमको क्या फोड़ना है? गर्दन। उसको है नॉलेज। उस नॉलेज के दम पे वो कॉन्फिडेंस में घूमता है। आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। तो जो जंगल के पास रहते हैं लोग ना, हम एक बार गुजरात के पास एक जगह है गिर, वहां पे ना कई बार शेर बाहर आ जाते हैं। तो वहां हम गए थे ना, तो कुछ लोग अपने कुत्तों को और बकरी जो पाले थे जानवर, उसके गले में ना इतना बड़ा चेन पहनाए थे और उसमें कांटा निकला हुआ था, लोहे की कील निकली थी। तो हम कहे भैया ये आपके यहाँ का जानवर ही सर्कस में से लेके आए का इसको? कहा ना 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 सर, सर्कस में नहीं लाए। कई बार ना तेंदुआ या शेर बाहर निकल जाते हैं, और शेर को बस नॉलेज इतना है ना कि गर्दन पकड़ना है। अब गर्दन पे क्या लगा है? कांटा लगा है, नहीं पकड़ पाता है। तो शेर को कॉन्फिडेंस कहां से आया? नॉलेज। और उसको नॉलेज है क्या मारने का? गर्दन पकड़। बस ये चीजें आपके अंदर, अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। नॉलेज आएगा कैसे? इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे आएगा? हाँ, पहले आपको थोड़ा समय दीजिए, समय देते आपको थोड़ा सा क्या आएगा? नॉलेज। उस नॉलेज से आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नॉलेज के साथ साथ आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, खाली टाइम पे बैठे रहेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ाते देखते रहेंगे। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो गई। और ये हम जितनी बातें बोले हैं ना, जिसका भी रिजल्ट हुआ है या जो सक्सेसफुल हुए हैं, छोड़ो जिनका रिजल्ट हुआ है तुमको तो डेली नहीं देख पाओगे। अपने लॉज में देखो, जिन लोगों जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं, आप गौर कीजिएगा उनके अंदर ये सारी चीजें होंगी। आराम से सुबह उठेंगे, आप सोचेंगे चाय पी ले, वो सोचेंगे थोड़ा 2 पेज देख लेते। रीजन, आपको चाय में इंटरेस्ट है, उसको किताब में इंटरेस्ट है। जिसको चाय में इंटरेस्ट है ना, वो काम कहिएगा काम कर लो कि चाय पी लोगे, तो पहले चाय पी लेते हैं। और जिसको नॉलेज है वो देखिएगा ना, ब्रश करने जाएगा 1 पेज देख लेते हैं, रात में जो पढ़े थे देख लेते हैं। हल्का सा थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। समय देंगे नहीं आप लोग, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? नॉलेज भूलेगा तो इंटरेस्ट दुगना तेज खत्म होता है। और कई बच्चों का कहना है सर हम तो पढ़ के भूल जाते हैं, हम तो पढ़कर भूल जाते हैं। बाबू यहाँ लोग इंसान को भूल जाता है, कुछ दिन देखता नहीं है, कुछ देर दूर रहिए तो इंसान को भुला देता है। सिलेबस किस डेक्ची का मसाला है? आप बताइए, बहुतों को तो आप भी भुलाए होंगे, भुलाए कि नहीं भुलाए? अच्छा, अभी नहीं भुला पाए हो। लात खाने दो, लात खाने दो, फिर जैसे लात खाओगे तो भुलाना मजबूरी हो जाएगी यहाँ।